हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका अध्ययन आप कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी, आप देख रहे थे केमिस्ट्री। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2, 12th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। तो 12th क्लास में मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल 17 यूनिट है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट है वो अपने देख लिए। इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 जो अपने पास है वो है सॉल्यूशन यानी विलियन। तो जो विलियन है इसके अंदर हमने कल स्टार्टिंग की थी और उसके बाद में आज का जो नया टॉपिक है वो अपना रहेगा यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी अपने पास जो विलियन है उस विलियन में सांद्रता की जो इकाइयाँ हैं वो क्या क्या हैं। तो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि अपने पास जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंतर्गत जो अपने पास विलय है उसकी मात्रा कितनी है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि विलायक जो है उस विलायक में जो अपने पास कोई भी विलायक है उस विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित जो विलय की मात्रा है वो कितनी है। यानी अपने पास कोई भी विलायक है उस विलायक में विलय की, जैसे अपने पास विलायक और विलय मतलब हो गया सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कल तक अपने देखा था। तो अपने पास जो सॉल्वेंट है विलायक, उस विलायक में विलय की निश्चित मात्रा कितनी घुली हुई है वो उसकी सांद्रता। जैसे कि आपने देखा शुगर है तो पानी जो है उस पानी को मीठा कौन कर सकता है, वो शुगर कर सकता है, या पानी जो है उस पानी को नमकीन कौन कर सकता है, वो नमक कर सकता है। तो आपने कितनी मात्रा में पानी जो है उसमें चीनी डाल रखी है जिससे कि वो मिठास उत्पन्न करे। तो कॉन्सेंट्रेशन किस पर डिपेंड करेगी, सॉल्यूट पर डिपेंड करेगी, आपने उसमें मात्रा कितनी डाली है। तो वही उसकी सांद्रता की इकाइयाँ हैं जो कि अपना आज देखेंगे। जैसे इसी प्रकार से नमक है, नमक को यदि आपने पानी में डाला तो वो चरचरा हुआ, तो वो कितना आपने डाला उसी प्रकार से उसकी चरचराहट जो वो बढ़ती जाएगी। तो ये होगी कॉन्सेंट्रेशन। यानी विलायक जो विलायक यानी सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट में जो अपने पास सॉल्यूट है उस सॉल्यूट की निश्चित मात्रा में जो निश्चित आयतन में जो मात्रा डाली गई है वो कितनी है, वो उसकी होगी सांद्रता की इकाई है, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो अपन इनके माध्यम से पढ़ते हैं। तो जैसे कि अपने पास एक आता है मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, और एक अपने पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ppm। तो इनमें से कई ये जो 2-3 है इनमें से न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसमें से तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, बिल्कुल से सरल सा है, आपको समझ आ जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं, फिर इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे। मास परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसको अपन ने स्मॉल w और कैपिटल W से प्रदर्शित किया है, ये होता है मास परसेंटेज। यानी अपने पास मास परसेंटेज का मतलब क्या हो गया कि अपने पास जो टोटल है वो क्या है। यानी विलय जो है उस विलय पदार्थ जो है उस विलय पदार्थ की जो भार या ग्राम में जो मात्रा है वो अपने पास किसमें, विलायक में कितनी है। यानी विलय पदार्थ की भार भाग में वह मात्रा जो अपने पास विलायक है, उस विलायक के अंतर्गत जो विलायक जो है उस विलायक से अपने पास जो विलियन बना उस विलियन के 100 ग्राम भार भाग में कितनी है। दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे कि अपने पास हो गया विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो विलियन के 100 ग्राम भार भाग में उपस्थित हो, क्या कहलाती है यहाँ पर, मास परसेंटेज W/W कहलाती है। यानी अपने पास सीधी सी बात होगी, विलय पदार्थ जो है उस विलय पदार्थ की भार भाग में वह मात्रा, यानी ग्राम में वह मात्रा, जो ग्राम का मतलब W हो गया ना यहाँ पर, ये ग्राम में वह मात्रा जो विलियन जो है उस विलियन के 100 ग्राम भार भाग में उपस्थित कितनी है। यानी 100 ग्राम भार भाग जो है उसमें उपस्थिति हो तो वो उसकी क्या कहलाएगी, यहाँ पर मास परसेंटेज कहलाएगी। सीधी सी बात ये होगी कि अपने पास जो विलियन है वो विलियन यदि अपने पास 100 ग्राम का बना हुआ है तो 100 ग्राम में जो अपने पास विलय है उस विलय की भार भाग में मात्रा कितनी है, जिससे कि टोटल 100 ग्राम जो सोल्यूशन है वो अपने पास बन गया है। यानी सीधी सी बात ये होगी, द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ मास ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 100%, 100 जो अपने पास ग्राम है, मास पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। तो बिल्कुल सिंपल सी बात ये है अपने पास कि W/W जो परसेंटेज है वो अपने पास कितनी आई, अपने पास टोटल जो आई यानी विलय जो है उस विलय की मात्रा, ठीक है। यानी अपने पास W हो गया ना, तो W अपने पास हो गया यहाँ पर विलय जो है उस विलय की मात्रा कितनी है बट्टे अपने पास जो विलियन है उस विलियन की मात्रा कितनी है, विलियन की मात्रा परसेंटेज है तो गुणा 100, ये हो गया परसेंटेज। यानी अपने इसको बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो विलय की मात्रा है इसको अपने ये भी बोल सकते हैं, विलय जो है उस विलय का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान बट्टा जो विलियन है उस विलियन का द्रव्यमान कितना है, विलियन का
द्रव्यमान गुणा 100 ऐसे निकल सकता है। या अपन इसको और तरीके से देखें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन क्या, मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। ये जो मतलब एक सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन कितना प्रेजेंट है, और अपने पास टोटल कितना है, विलियन का जो अपने पास द्रव्यमान है वो कितना हो जाता है, हो जाता है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी टोटल कितना है, विलियन की जो मात्रा है या विलियन का द्रव्यमान जो है वो टोटल कितना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना है, इससे भी अपन इसको निकाल सकते हैं, एक ही बात है। या अपन इसको देखें ग्राम के अंतर्गत देखें तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, यानी अपने पास सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, यानी अपने पास जो विलेय है उसकी मात्रा कितनी है, तो अपन इसको लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, यानी अपने पास विलेय का द्रव्यमान जो ग्राम में है वो कितना है, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, अपने पास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम प्लस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाई 100, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कई लिखने एक के तरीके अपने पास, या अपन इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, सारे जो है वो याद रखेंगे। इसको अपने से लिख सकते हैं WB अपॉन W कैपिटल WA, या इसको अपन वैसे तो सीधा लिखेंगे स्मॉल WB अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाई 100, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पर WA और WB जो है वो क्या है टोटल देख लेते हैं। W जो है वो अपने पास होता है यहाँ पर कैपिटल W इज इक्वल टू अपना होता है WA स्मॉल w प्लस WB, ये हो गया। अब WB जो है वो अपने पास क्या है, वो अपने पास है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, सोल्यूट का अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, और WA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ऐसे लिख सकते हैं। और ये टोटल हो गया ना अपने पास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो है अपने पास कितना है वो W है, तो इसके माध्यम से हम इस को कैलकुलेट कर सकते हैं W/W स्मॉल w कैपिटल W परसेंटेज, ये होता है अपने पास मास परसेंटेज। तो मैंने आपको बताया कि जो अपने पास टोटल कितनी होगी, जो अपने पास विलेय है उस विलेय पदार्थ की जो भार भाग में मात्रा वो कितनी, विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वो अपने पास टोटल सॉल्यूशन है उसमें कितनी है वो अपन यहाँ से देख सकते हैं। विलेय पदार्थ की भार भाग में वह मात्रा जो विलयन के 100 ग्राम भार भाग में उपस्थित हो क्या कहलाती है, यहाँ पर मास परसेंटेज कहलाती है, जिसको अपन द्रव्यमान प्रतिशतता भी बोलते हैं। विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वो अपने पास ये है और विलयन की मात्रा अपने पास ये है। तो इसका कहने का तात्पर्य ये होगा कि टोटल जो अपने पास अमाउंट ऑफ 100 है उस 100 में से जैसे अपन देखें कि 10 जो % है वो विलेय की है, तो जो अपने पास विलायक यानी सॉल्वेंट है उसकी कितनी है, तो वो 90% है। तो उससे अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूशन है वो तो अपने पास 100 है, उस 100 में से जैसे अपने पास सॉल्यूट हम 10% लेते हैं तो बाकी 90% क्या है, सॉल्वेंट है। तो उससे अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मास परसेंटेज W/W, जिसका अपने एक न्यूमेरिकल अभी देखते हैं। इसको आप अच्छे से एक बार उतार लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट से रख लीजिए। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है वो अपना अभी सोल्व करते हैं, जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपके पास जो फॉर्मूला है मेन, उस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। अपने पास ये फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला ये है, और यहाँ पर ये सब क्या है वो आपको याद रखना है। इसके बाद में अपने एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल है, मैं आपको न्यूमेरिकल लिखा देता हूँ। छोटा सा न्यूमेरिकल अपने पास कोई भी है, जैसे कि आप राइट डाउन करेंगे 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से
मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर इसको सोल्व करेंगे। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलियन बनाया गया है। 500 ml विलियन बनाया गया है, ठीक है। 500 ml विलियन बनाया गया है, तो इस विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है। इस विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है, प्रति ml है। तो आगे क्या पूछा इन्होंने, ऑक्जेलिक अम्ल विलियन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ऑक्जेलिक अम्ल विलियन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ये अपने पास एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको ढंग से आज याद कर लेना, 2 मार्क्स यहाँ से आराम से आपको मिल सकते हैं यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो सबसे पहले देखेंगे 11 ग्राम, यानी इसको आप सोल्व करते हो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसका जो अपने पास सॉल्यूशन है, इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। तो सबसे पहले गिवन डेटाज आपको क्या दिया गया है, तो दिया क्या गया है वो अभी अपन देखते हैं। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलियन बनाया गया है, मतलब 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से मतलब अपने पास जो अपने पास विलय है उस विलय की मात्रा दे रखी है अगले ने, यानी यहाँ पर अपने को दे रखी है सबसे पहले विलय की मात्रा, ठीक है। अपने पास जो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट है वो दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर अपने को दे रखा है कंपोनेंट, इंग्लिश मीडियम भी आसानी से आप इसको देख सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो अपने को दे रखा है यहाँ पर कितना, 11 ग्राम दे रखा है, ठीक है। जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास हो गए यहाँ पर WB, मैंने बताया था विलय जो है उस विलय का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, WB होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल में 500 ml विलियन बनाया गया है। इस विलियन का घनत्व, विलियन जो है वो 500 ml बनाया गया, मतलब जो अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो V, वो अपने पास कितना है, 500 ml है, ठीक है। इस विलियन का घनत्व, डेंसिटी कितनी है, इस विलियन का जो घनत्व है, घनत्व यानी डेंसिटी वो कितनी है, D इज इक्वल टू बोलते हैं, D इज इक्वल टू अपने पास है 1.1 ग्राम प्रति ml। 1.1 ग्राम यहाँ पर प्रति ml है, ठीक है। ये अगले ने दे रखी है। ऑक्जेलिक अम्ल विलियन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ऑक्जेलिक अम्ल जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है अपने को। W परसेंटेज जो है वो अपने को यहाँ से क्या करना है, ज्ञात करना है, ये अपने को देखना है। तो इतना यदि आप लिख देते हो गिवन डेटास, तो इसके भी कुछ मार्क्स मिलते हैं यदि आप इतना करके आ जाते हो तो देखिए अपने को सबसे बेस्ट अपने को पता है कि W इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, WB/WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाई 100, ये होता है W इज इक्वल टू अपने पास ये होता है। अब यहाँ पर अपने को जो दिया गया है वो देखेंगे, उसके बाद में अपन और सोल्व करेंगे। WB तो अपने को यहाँ से दे रखा है, और WA प्लस WB इज इक्वल टू अपने पास टोटल होता है W, ठीक है। तो अपने को ये वाला नहीं दे रखा, क्योंकि यहाँ पर अब इन्होंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है ml में, लेकिन अपने को ग्राम में चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, चूँकि अपने को पता है कि डेंसिटी D इज इक्वल टू होता है m/v, ठीक है। ये अपने पास होता है अपने पास m/v, और अपने को m जो है वो अगले ने क्या कर रखा है, यहाँ पर m तो अपने को निकालना है, मास जो अपने को है ना, वेट वो अपने को निकाल, और v जो है वो अपने वॉल्यूम जो है वो दिया गया है, d अगले ने दे रखी है,
ठीक है। तो अपने को ये वाला जो है वो निकालना है, d इक्वल टू एम अपॉन वी। तो अपने को m जो है वो यहाँ पर निकालना है। तो m बराबर यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, वेट जो है उस वेट को अपन देखेंगे। तो अपने पास देखिए w जो है वो दे दिया, ठीक है, और W8 और WB जो है वो अपने को अब इससे कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, जो अभी अपने पास ग्राम में मात्रा आएगी वो। तो यहाँ पर m जो है वो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए m इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा d मल्टीप्लाई v, ठीक है, dv। अब यदि अपन इसमें मान रखते हैं तो अपने पास क्या आता है, d जो है वो अपने पास कितना है टोटल 1.1 ग्राम, 1.1 ग्राम प्रति ml, और v अपने पास कितना है 500 ml है, ठीक है, 500 ml। तो ml से तो देखिए यहाँ से ml कटता है, तो यहाँ पर जो अपने पास m जो आता है वो कितना आता है, यानी अपने पास जो टोटल जो मास है वो अपने पास किसका, जो अपने पास जो सॉल्यूशन है उसका कितना आ जाता है, वो अपने पास टोटल आ जाता है। यहाँ पर इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 550 आ गया ना, ये इसको इससे कैलकुलेट करेंगे तो 550 ग्राम आ गया। तो ये अपने पास ग्राम में जो मात्रा आ गई है वो अपने पास आ गई WA प्लस WB, टोटल जो वेट है वो अपने पास कितना आ गया। इन दोनों को अपन कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास आ जाता है m बराबर 550 ग्राम। तो ये अपने पास आ जाता है, वो अपने पास क्या है WA प्लस WB है, वो टोटल है, ठीक है। तो अपने पास देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान रखने पर गिवन डाटा जो है वो उसको रखेंगे, मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू, मान रखने पर तो वैल्यू अपन रखते हैं तो अपने पास क्या आता है W इज इक्वल टू WB अपने पास है यहाँ पर 11 ग्राम, ठीक है, अपॉन अपने पास जो टोटल है WA प्लस WB, जो अपने टोटल सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को अपन ने देखा है तो टोटल सॉल्यूशन का अपने पास ये आ गया, वहाँ जो अपने पास वो आ गया वो 550 ग्राम जो कि टोटल है। तो ये आ गया 550 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100, या इज इक्वल टू हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन इसको देखेंगे तो इसको 10 से 10 जा सकता है, 11 5 55 हो सकता है, और 5 दूने 10 हो सकता है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास इस प्रकार से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 2, ठीक है, तो 2% इसका आंसर जो वो आ जाता है। तो अगले ने पूछा क्या है कि यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो अपने पास विलयन है उस विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता जो है वो कितनी है, तो वो इतनी है, ठीक है। तो ये ऑक्जेलिक अम्ल की इसमें लिख सकते हैं नीचे, इस प्रकार ऑक्जेलिक अम्ल विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता 2% प्राप्त हुई, और आगे आंसर। तो यहाँ से अपन ऐसा करते हैं तो यहाँ से क्या होता है 2 नंबर जो है वो हमें यहाँ से आसानी से मिल जाते हैं और इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको अपन सोल्व करते जाएंगे, न्यूमेरिकल जो है वो और हम देखते जाएंगे। तो ये था मास परसेंटेज, जिससे इस प्रकार का न्यूमेरिकल जो वो आता है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो, एग्जाम में आने लायक है। यहाँ से वैल्यू चेंज होती है, बाकी सारा एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट है सेकंड, अगला जो अपने पास है वो है अपने पास वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट अपने पास है नंबर 2 वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज जो कि अपने पास V और V से V और V वॉल्यूम परसेंटेज। तो जैसे अपने अभी अपन देखा है मास परसेंटेज, वैसे ही यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज आता है, जो कि अपने पास क्या हो गया विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या, यानी अपने उसमें क्या लिखा था विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसकी जगह पर भार भाग की जगह आ जाएगा आयतन भाग। विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो क्या हो जाएगी, वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भाग में उपस्थित हो। अब उसमें अपने देखा था 100 ग्राम भाग में उपस्थित हो, तो यहाँ पर अपने पास जो W था, इस W का मतलब ही ग्राम में हो गया। विलेय पदार्थ के, इसका क्या था, विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भार भाग में उपस्थित हो। विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ml आयतन भाग में उपस्थित हो, क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता जो है वो यहाँ पर कहलाती है। जिसको अपन आसानी से और भी देख सकते हैं, जैसे अपने पास इसका और तरीका है अपने को याद करने का, तो वो ये हो सकता है जैसे कि द नंबर ऑफ पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट विच डिजोल्व इन 100 ml
वॉल्यूम पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, वही हो गया इसके अंदर। तो 100 पार्ट ऑफ जो अपने पास सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंतर्गत जो अपने पास कितना जो सॉल्यूट है वो डिजोल्व हुआ है, वो यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो कहलाता है। तो अपने इसको ऐसे याद कर सकते हैं, V और V इज इक्वल टू अपने पास ये परसेंटेज है, इज इक्वल टू अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं VB और ये हो गया VA प्लस VB, ठीक है। और ये अपने पास है परसेंटेज, जिसको अपन परसेंटेज जो होता है उसके अपन कैलकुलेशन इस प्रकार से कर सकते हैं, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, विलय का आयतन बट्टे विलयन का आयतन, यानी ये विलय का आयतन हो गया ना, यहाँ से यहाँ पर अपने पास आ गया विलय का आयतन बट्टे विलयन का आयतन, विलयन का, ये मैन आपको याद रखना है, विलयन का आयतन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। सब तरीके हैं इसको याद करने के, या और भी इसको अपन लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसके लिखने के कई तरीके हैं जिसको अपने इस फॉर्मूले के द्वारा लिख सकते हैं, जिसके अपने पास क्या हो गया, VB जो है हियर, जो VB है अपने पास वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और VA है वो अपने पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा हो जाएगा। और टोटल जो V है वो अपने पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VA प्लस VB, ठीक है, इज इक्वल टू अपने क्या आ जाएगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या है याद कर सकते हैं, अपने पास वॉल्यूम परसेंटेज है उसको, जिसमें VB अपॉन VB इज इक्वल टू V अपॉन V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VB अपॉन VA प्लस VB। ये VB जो है वो स्मॉल लेटर में आ जाएगा, ये कैपिटल, ये स्मॉल लेटर में है। तो इसको दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास, दोनों को जोड़ते हैं तो अपने पास कैपिटल V आता है, इज इक्वल टू VA प्लस VB। तो इसको अपन याद कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कई बुक्स में आपको यहाँ पर ये जो VB है इसकी जगह VA लिखा हुआ मिलेगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जो लिखा हो उसी के अकॉर्डिंग नीचे याद रखना है। ऊपर VA लिखना है तो आपको क्या याद करना है, सोल्यूट जो है उसको VA मान लेना है, यहाँ पर VB लिखा हो तो सोल्यूट जो है उसको VB मान लेना। लेकिन लगभग जो बुक्स है उसमें VB ही आता है और इम्पोर्टेंट है VB ही याद करना है, ठीक है। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ छोटा सा, आपको ध्यान में हो गया कि बिल्कुल से सिंपल से कैसे करना है। इसके बाद में इसका एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को भी लिखता हूँ मैं, फिर आप उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे इसी फॉर्मूले के द्वारा। अपने पास जो न्यूमेरिकल है वो अपने पास है 25। ये इसका न्यूमेरिकल जो है वो नॉर्मली सिंपली दे रखा है। इसका क्वेश्चन जो आता है वो ऐसे आता है कि 25% एथेनॉल जो है उसका जलीय विलयन, उसका क्या तात्पर्य है। यानी इसका मतलब क्वेश्चन ऐसे आता है यहाँ से, 25% जलीय विलयन जो है, 25% जलीय विलयन का तात्पर्य क्या है, का तात्पर्य क्या है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है 25% जलीय विलयन जो उसका तात्पर्य क्या है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अपने पास 25% कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का जलीय विलयन लिया गया है तो उसका क्या तात्पर्य। इसका मतलब ये होगा कि 25 ml किसी पदार्थ को हमने 75 ml किसी अन्य पदार्थ में घोलकर 100 ml का सॉल्यूशन बनाया है। बस सीधी सी बात यही है। जैसे कई बार क्वेश्चन आ गया 25% एथेनॉल जो है का जलीय विलयन है, उसका क्या तात्पर्य है। मतलब ये हो गया कि 25% यानी 25 ग्राम जो अपने पास एथेनॉल है, उस एथेनॉल को 75 ग्राम एथेनॉल में घोलकर टोटल 75 ml एथेनॉल को
सॉरी गलती से हो गया, 25 ml एथेनॉल को 75 ml वाटर में डिजोल्व करके अपने पास 100 ml जो सॉल्यूशन है वो बनाना है, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज V अपॉन V। बिल्कुल सिंपल सा है। यानी जैसे एक क्वेश्चन आ गया 10% है, 10% अपने पास कोई भी लिक्विड है, क्लोरोफॉर्म आ गया, क्लोरोफॉर्म 10% क्लोरोफॉर्म है, तो 10% क्लोरोफॉर्म का वाटर में सॉल्यूशन जो है उसका क्या मतलब हो गया कि 10 ml जो अपने पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3 को 90 ml वाटर में मिलाकर, ठीक है, और कितना बनाया गया है 100 ml अपने पास सॉल्यूशन बनाया गया है। तो अपने पास इसको कह सकते हैं कि अपने पास जो सॉल्यूट है वो कितना है, तो 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10 ml है। सोलवेंट अपने पास कितना है, वो अपने पास है यहाँ पर 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ml। तो मतलब ये होगा कि सोलवेंट जो है वो तो इसका 90 ml है, सोल्यूट जो इसके पास 10 ml है, टोटल जो अपने पास है वो 100 ml है। तो इसका छोटा सा क्वेश्चन आता है वॉल्यूम परसेंटेज का कि इतने प्रतिशत जलीय विलयन का क्या तात्पर्य है, जिसको आप इस माध्यम से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये था अपने पास वॉल्यूम परसेंटेज, जिसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं तीसरे वाला। ये तो छोटा सा, ये बिल्कुल से ऐसे पूछते हैं। ये तीसरे वाला जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो अपने पास है मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज यानी अपने पास मास वॉल्यूम ये अपने पास है, इसका परसेंटेज देखना है। तो ये क्या अपने पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, तो पहले द्रव्यमान है फिर आयतन है, यानी विलेय पदार्थ के ग्राम भागों की वह संख्या जो वॉल्यूम आ गया ना, जो विलियन के 100 ml भाग में घुली हुई हो। यानी अपने पास क्या आ गया, विलेय जो पदार्थ है उस विलेय पदार्थ की भार भाग यानी ग्राम में वह संख्या जो विलियन के 100 आयतन भाग में उपस्थित हो। तो ये वैसे आ गया जैसे अपन ने अभी पहले देखा था, जैसे कि अपने पास ये है W और अपने पास दूसरे वाला है V, ये परसेंटेज है, तो इज इक्वल टू कितना आ जाता है, ये सिंपल सा देखा जाए तो ये अपने पास आ जाएगा विलेय पदार्थ जो मैंने बताया उसकी भार भाग में संख्या, तो अपने पास विलेय पदार्थ है उसकी वो मास है, तो यह आ जाएगा WB अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाई बाई 100। ये वो है वैसा है जिसके अंतर्गत क्या हो गया कि लिक्विड में हमने क्या डाल रखा है, सॉलिड डाल रखा है, जैसे कि चीनी और पानी का घोल है, ठीक है, और इसी प्रकार से शुगर और वाटर का हो गया। इसी प्रकार से आप नमक जो है साल्ट, उस साल्ट का वाटर के साथ जो सोल्यूशन बनाते हो वो इसके अंतर्गत आ सकता है, WB अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको विलेय की मात्रा बट्टे, इसको साथ साथ याद रखना, विलियन का आयतन मल्टीप्लाई 100 ऐसे लिख सकते हैं, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो अपने पास ये जो अपने पास है विलेय की मात्रा, ठीक है। तो विलेय की मात्रा को अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, विलेय की मात्रा को लिखने का तरीका मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट होगी इन ग्राम, और ये अपने पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाई 100। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें अपने लिखा है मास ऑफ सॉल्यूट जो है, ठीक है, वो अपने पास है WB। यहाँ पर WB बराबर क्या है, यहाँ पर विलेय जो उस विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय की मात्रा जो कि हम ग्राम में शो करते हैं, और V इज इक्वल टू अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, जिसको अपन VA प्लस VB से शो करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास छोटा सा होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज, यानी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या या विलेय पदार्थ के भार भाग के ग्राम में वह मात्रा जो विलियन के 100 ml भार भाग में उपस्थित हो, 100 ml भाग में उपस्थित हो,
क्या कहलाती है, मास वॉल्यूम परसेंटेज या W/V कहलाती है। तो ये वेरी सिंपल सा है, इसको आप आसानी से इस प्रकार से याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। इसके बाद में इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, इसको उतारने के बाद इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है जिसको अपन अभी सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सोल्व करने की बिल्कुल से कोशिश करेंगे। मैं भी बताता हूँ आपको, 2% पूछा गया क्वेश्चन है, 2% W और V, ठीक है, ये अपने को दे रखा है। 2% NaCl के 500 ml जलीय विलयन, 500 ml जलीय विलयन, 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। यानी अपने पास 2% W/V अपने को बनाना है NaCl का, जिसमें अपने को क्या करना है, 500 ml जलीय विलयन जो है उसके बनाने हेतु तो कितने ग्राम NaCl की अपने को यहाँ पर आवश्यकता जो वो होने वाली है। तो ये बिल्कुल से सरल सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको देखना है। इसमें जैसे इसका आंसर देखते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, गिवन डेटाज दिया गया है। क्या दिया गया है, 2% W/V NaCl का जलीय विलयन, ठीक है। तो अपने पास NaCl जो है 2% W/V, यानी अपने को टोटल दे रखा है वो अपने पास कितना है, यहाँ पर W/V का मतलब क्या हो गया, मास वॉल्यूम। अपने को कितना दे रखा है टोटल, वो अपने को दे रखा है 2%, जो कि क्या है W मास और वॉल्यूम परसेंटेज पूरा कितना दे रखा है, 2% दे रखा है परसेंटेज, जो अपने को दे रखा है 2% W/V परसेंटेज इतनी दे रखी है अपने को इन्होंने, ठीक है। 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु, तो जलीय विलयन ml में दे रखा है, तो अपने पास क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है इन्होंने, 500 ml। ये अगले ने दे रखा है, मतलब ये क्या दे रखा है अगले ने, Va+Vb, ये अगले ने अपने को दे रखा है, इसको अपन देख लेंगे। और तीसरी बात अपने को क्या है यहाँ पर, Wb, ये नहीं दे रखा, तो Wb यानी अपने को क्या करना है यहाँ पर, जो मास है, मास ऑफ सोल्यूट, यानी तो अपने पास सोल्यूट है, उस सोल्यूट का मास कितना है, मास ऑफ सोल्यूट, ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। चूँकि अपने को फॉर्मूला जो होता है, उस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, फॉर्मूले में क्या दिया होता है, W/V परसेंटेज इज इक्वल टू अपने पास क्या है, WB/VA+VB मल्टीप्लाई 100। ये अपने को क्या करना है, ये अपने को फॉर्मूला दिया गया होता है, जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यूज अपन इसमें वैल्यूज जो है उसको पुट करते हैं। तो W और V कितना दे रखा है, 2% दे रखा अगले ने, लेकिन दे रखा है 2%, अगले ने पहले से दे रखा है, ठीक है। तो ये अपने को लिख दिया 2, और WB जो है वो अपने को ज्ञात करना है अपॉन WA और WB, अपने को VA और VB कितना है, 500 ml है, 500 ml मल्टीप्लाई बाई 100, ये है। या अपन इसको दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, WB इज इक्वल टू, ये दो बिंदु से दो बिंदु इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन, और W इज इक्वल टू कितना आ सकता है, WB इज इक्वल टू कितना आ सकता है, इसको इधर भेज देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, WB इज इक्वल टू 10 क्या आ गया अपने पास, ग्राम में आ गया नहीं। तो ऐसे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अपने पास आ गया 10 ग्राम। तो क्वेश्चन में ये तो पूछा है 2% मास वॉल्यूम NaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, 10 ग्राम NaCl की हमें आवश्यकता होगी। तो ऐसे 10 ग्राम है। या आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो अपने के पास ये परसेंटेज भी आ सकता है, यानी इसको आपके नोट में मैं आपको साइड में बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको याद रहे। तो अपने पास है W और V अपने को देखना है। तो अपने पास अभी 10 आ गए ना, इसका आंसर 10
बट्टे अपने पास कितना है 500, ठीक है। 500 अपने पास क्या था, ये वॉल्यूम था टोटल, 10 अपने पास आंसर है, तो ये कितना आया, तो ये भी निकल सकता है। देखो 2% ये निकालने होते हैं, उल्टा किया हुआ है तो 100 आ गया। तो यहाँ से अपन इसको निकालते हैं तो 2 बिंदु से 2 बिंदु गई, 5 दूनी 10, 2%। तो मतलब यदि ये दे रखा है तो ये निकाल सकते हैं। ये दे रखा है, जैसे ये दे दिया, इसकी जगह ये दे दिया कि विलेज जो है उससे मतलब अपने पास NaCl जो है उसके ऐसे दे दिया कि NaCl की मात्रा जो है वो 10 ग्राम है, जो कि 500 ml जलीय विलयन में घोला गया है उसको। तो यहाँ पर ऐसे पूछ लिया कि इसका जो मास वॉल्यूम परसेंटेज या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है वो कितनी है, उसको आप कैलकुलेट कीजिए। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें मान रख के 10/500 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 2%। तो अपन इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको भी बिल्कुल से अच्छे से निकाल लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये न्यूमेरिकली वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से बहुत बार इसका पूछा गया है। इसमें थोड़ी बहुत वैल्यू जो है वो थोड़ी चेंज कर देते हैं, इसके अलावा और इसके अंतर्गत कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो नेक्स्ट अपन जो देखते हैं वो अपने पास आएगा अभी ppm, जिसके अपन यहाँ पर देखेंगे पार्ट पर मिलियन। बैठा दो इसको। अपने पास अगला जो आने वाला है अभी 4 नंबर, जो कि इम्पोर्टेंट है, वहाँ से छोटा सा इसका ये पूछा जाता है कि ppm क्या है, किस प्रकार से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वो सिंपल सा ही है, ppm पार्ट पर मिलियन, ठीक है। ppm क्या होता है यहाँ पर, जैसे अपने पास जो सोल्यूट है उस सोल्यूट की बहुत ही कम मात्रा यदि अपने पास जो अपने पास सॉल्वेंट है उसमें घोली गई है और उससे सॉल्यूशन बनाया गया है, तब उसको ppm से शो करते हैं, पार्ट पर मिलियन से। यानी कितने पार्ट पर मिलियन, या पर मिलियन का मतलब यहाँ पर हो गया 10⁶ जो है वो हो जाती है। तो ये जो है वो जैसे अपने पास देखते हैं पानी की टैंक है, गाँव में अपने बड़ी बड़ी पानी की टैंक होती है, उस टैंक बहुत बड़ी होती है, उसमें लाल दवा थोड़ी सी डाली जाती है। तो इतनी बड़ी टैंक में लाल दवा थोड़ी सी डालते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उसका जो वो क्या बोलते हैं स्वाद जो होता है वो सब घरों में पहुंच जाता है, अपने को पता चल जाता है कि आज पानी में दवाई डाली गई है। तो इतनी सी दवाई, थोड़ी सी दवाई से इतना फर्क पड़ा, वो कैसे पड़ा, वो पड़ा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन से। यानी विलेय पदार्थ की मात्रा जो होती है वो बहुत ही कम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसकी वजह से क्या हो गया, सॉल्यूशन जो है वो बन गया है, जिसको अपन ppm से शो करते हैं। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिखने का तरीका है नंबर ऑफ पार्ट ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट और टोटल नंबर मास ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। अपने पास इसको कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट अपने पास टोटल कितना है वो ऑफ कंपोनेंट, वो टोटल कितना है, ठीक है। और टोटल नंबर कितना अपने पास, टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट, ये कितना है, मल्टीप्लाई बाय 10⁶ ये लगाना याद रखना है। ये आप ये लगाओगे तो आपको ppm जो वो सोल्व हो सकता है। इसको अपने एक तरीके से और लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, WB अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और टोटल कितना हो गया, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट इन ग्राम प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में, टोटल हो गया ना, पार्ट ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट कितना होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब कितना होता है, विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा। तो WB यहाँ पर हो जाएगा WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाई 10⁶। यानी अपन इसमें यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास क्या चीज़ है, ये अपने पास हो जाएगा WB, ये अपने पास आ गया यहाँ पर WB इज इक्वल टू क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
इन ग्राम, और अपने पास W जो A है वो अपने पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और टोटल कितना आ गया अपने पास, WA प्लस WB अपने पास क्या है, अमाउंट टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, ये अपने पास टोटल आ जाएगा। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, ppm जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो अपने पास सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन के अंतर्गत जो सॉल्यूट है उसकी मात्रा बहुत ही कम हो, न के बराबर हो, तब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वो किससे करते हैं, यहाँ पर पार्ट पर मिलियन या ppm के द्वारा करते हैं। जैसे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपना, क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूट इज वेरी, यानी व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट पर मिलियन, वही बात होगी ना। यानी अपने पास जो इसमें पास सॉल्यूट, जो सॉल्यूट की मात्रा बहुत ही कम हो, न के बराबर हो, तब हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ppm से ppm, ठीक है, इससे शो कर सकते हैं। तो ppm इज इक्वल टू क्या हो सकता है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर पार्ट ऑफ कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6, क्योंकि जो मिलियन होता है उसको 6 से प्रदर्शित करते हैं, 10 टू द पावर 6 से। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100, यानी इसको अपन शो करते हैं WB, WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6, जिसको अपन WB बराबर ये होता है WA, और WA WB क्या होता है। तो आज अपन ने जो वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो सोल्व किया है, वो अपने पास है यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी द्रव्यमान की सांद्रता की जो इकाइयां हैं वो कौन कौन सी है, जिसमें से हर बार या एकांतर क्रम में छोड़कर एक बार इसमें से न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल का तरीका मैंने आपको बता दिया था, याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसको आज बिल्कुल अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, लिख लिख के याद करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का मेरा बनाया जो वीडियो हो बिल्कुल से पसंद आया होगा। मिलते हैं नई अच्छी वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।